साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों, वर्तमान समय में सोशल मीडिया के द्वारा और मेन स्ट्रीम मीडिया में जो की गई टिप्पणी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की जो पत्रकार हैं अंजना ओम कश्यप और जो कोचिंग संचालक खान सर बिहार की राजधानी पटना के हैं, जो ये विवाद हुआ है सोशल मीडिया में, यह देखा जा रहा है कि लगातार शिक्षा माफिया जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। जो सरकार के चंद चाटुकार लोग हैं, पत्रकारों, जो चाटुकार मीडिया के समर्थक लोग हैं, वह शिक्षा माफिया जैसा एक खान सर को कोचिंग संचालक के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। यह कितना व्यापक और सोचनीय विषय है, क्योंकि जो शिक्षा माफिया का जो प्रयोग किया जा रहा है सिर्फ वर्तमान समय में जब मीडिया के खिलाफ किसी शिक्षक ने बोला हो, तब जाकर के यह कोचिंग संचालकों के खिलाफ बोला जा रहा है। लेकिन इस देश में जो निजी शिक्षा है और प्राइवेट इतने विद्यालय खुले हुए हैं जहाँ पर मन मुताबिक पैसे लिए जाते हैं, और उन्हीं विद्यालयों में जहाँ पर शिक्षा ग्रहण कराने का काम किया जाता है वहीं पर कॉपी किताबें बेची जाती हैं, वहीं पर ड्रेस दिया जाता है, वहीं पर जूते चप्पे बेचे जाते हैं जिन विद्यालयों में। लेकिन आज तक मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा किसी विद्यालय को शिक्षा माफिया या जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। आखिर ऐसा क्यों? यह एक चिंतन करने का विषय है कि जिस प्रकार से कोचिंग वालों को या इस देश में शिक्षा का व्यवसायीकरण करने का जो मुख्य काम है किस सरकार ने किया है। आज जो वर्तमान सरकार है, यह विद्यालयों को जिस प्रकार से व्यवसायीकरण कराने का काम किया है, आज उसी सरकार के चाटुकार लोग सिर्फ एक संस्था को, एक कोचिंग संचालक को शिक्षा माफिया जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि सभी इंडिया में जानते हैं कि वह भारत की सबसे सस्ती कोचिंग संस्थान खोल रखे हैं, सबसे सस्ता शैक्षणिक संस्थान है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सोशल मीडिया के द्वारा चाटुकार चम्मच लोगों को जो खान सर को यह बात कह रहे हैं कि ये लोग शिक्षा माफिया हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस देश में सिर्फ एक कोचिंग संस्थान का संचालक और कोचिंग संस्थान ही शिक्षा माफिया नहीं है। इस देश में जितने भी निजी विद्यालय हैं, कोचिंग संस्थान हो या एकेडमिक एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, वो सब का सब सरकार के संरक्षण में शिक्षा माफिया का काम जो कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो सरकार से सवाल पूछें और सवाल पूछने वालों के खिलाफ यदि शिक्षा माफिया जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो यह बहुत ही निंदनीय है और दोगलापन है। मैं कहना चाहूँगा कि जो ऐसी बातों को समाज में ला रहे हैं व्यक्तिगत एक व्यक्ति के लिए, तो मैं समझूंगा कि उनके अंदर दोगलापन है, सामाजिक न्याय की भावना नहीं है, और यह लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को टारगेट करके जो बोलने का काम कर रहे हैं, जो उनके से सवाल करते हैं। इसलिए इस देश में जो शिक्षा माफिया है, तो सरकार शिक्षा माफियों के समर्थक है और सरकार का मुख्य काम है इस शिक्षा माफिया यदि हटाना है तो इस देश में निजी शैक्षणिक संस्थानों में लगाम लगाए, तब जाकर के किसी के ऊपर टीका टिप्पणी की जाए और शिक्षा माफिया जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए। साथियों, मैं अपील करूंगा कि ऐसे विचारों को अंधभक्तों तक जरूर पहुंचाया जाए कि शिक्षा माफिया तो भारत सरकार खुद है, जो निजी विद्यालयों को बढ़ावा दे रही है और सरकारी संस्थानों को कमज़ोर कर रही है। धन्यवाद।